साथी इंजीनियर रशीद हैं जो कश्मीर से यहाँ पर चलकर आए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आए और अपनी बात रखें। वो अभी अभी कश्मीर का पूरा सिचुएशन देख कर आए हैं और आज ही वो कश्मीर से आए हैं। और उनके बात रखने से पहले मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और फोरम्स आए हैं उनको मैं एक बार अनाउंस कर देना चाहती हूँ और जिनका उनका जिस ऑर्डर में नाम आया है उनका नाम अनाउंस कर देना चाहती हूँ और उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने ज़बरदस्त सेंसरशिप के बावजूद यहाँ पे वो मौजूद हुए। सबसे पहले नाम आया है 100 फ्लावर्स से लता का, आयशा से शशि का, बासु से उमर का, DSU से दावा और काफू से अनुभूति। ये सभी स्पीकर्स हमारे बीच में बात रखते हैं और सभी संगठनों का शुक्रिया, सभी इंडिविजुअल्स का शुक्रिया और सभी गार्ड्स का शुक्रिया यह मार्च में हमारे साथ शामिल होने के लिए। साथी अमन रहे और जुल्म भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। ये जीवन भी क्या जीवन है, ये जीवन भी क्या जीवन है कश्मीर का, कश्मीरियों का। आग लगे इस जीवन को, अपने होंठ सिए हैं तुमने, हबीब जालिब के शायर हैं। अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़बां को मत रोको। अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़बां को मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं, मुझको ही सच कहने दो। मैं आज अपना कद मुझे बहुत ही छोटा लगता है हिंदुस्तान के इस ऐसे इदारे में जहां कम से कम अभी तक तो बोलने की आज़ादी है, अभी तक तो उम्मीद बाकी है, अभी तक तो कोई अपनी बात कह सकता है। जबकि मैं चिल्लाता हूं हर बार कश्मीर में कि ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं रहा, मोदी का हिंदुस्तान है। लेकिन मोदी के हिंदुस्तान में भी अभी मुझे ये उम्मीद के चिराग नजर आ रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, चाहे कन्हैया हूं, शाइला हूं, या हमारे उमर खालिद साहब हूं, या आप सब हूं। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर कुछ मिनट ले लूं तो उम्मीद है आप तंग नहीं आ जाएंगे। उस धरती का मारा हूं जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। मेरे बारे में आपने बहुत सुना होगा, कभी किसी टीवी चैनल पे लिखते हैं पाकिस्तान लवर MLA, कभी लिखते हैं कोई और चीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उस हिसाब से एक बेशर्म आदमी हूं, क्योंकि जिस आदमी ने 1 लाख लोगों की लाशें देखी हूं वो क्या डरेगा किसी टीवी चैनल से बात करने से। जो जुल्म के बीच में पड़ा हो, जिसने गोलियां, लाशें, बम धमाके, पैलेट गन सब कुछ देख लिया हो। लेकिन मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं, लानत है उस पे जो क्रिमिनल हो। हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, मैं इंसान हूं, उसके बाद में कोई और चीज नहीं। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, these things don't matter, what matters is humanity, क्योंकि आप सबों में इंसान का खून दौड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने हमें बहुत बदनाम किया, हम दिल्ली आते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हो। जब कल मैं आया कश्मीर से तो मेरे जहाज में वहां से अनाउंसमेंट हो गई, मेरा गला खराब है, मुझे माफ करना आप, कश्मीर में चिल्लाते चिल्लाते वहां कोई सुनता नहीं। तो वहां जहाज में कहा गया, मैसेज आई कि हम बहुत जल्द अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले हैं। मैंने अपने साथी से कहा दिल्ली में जहाज प्रवेश करेगा बट वी में नेवर लैंड इन दिल्ली। इसने कहा आपको क्या हो गया यार, तुम मैं बददुआएं देते हो। मैंने कहा नहीं, फॉर अस, वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्त, because Delhi has never owned us, it has never treated us like our own people, it has always ruled us as a barrel of the gun. मैं हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दोस्त हूं, कोई माने या न माने। मत डरो हमसे, लेकिन फर्क इतनी है, आपसे सच सुना नहीं जाता, हमसे झूठ बोला नहीं जाता। इंजीनियर रशीद वो आदमी है, मैं सरकारी नौकरी करता था, इंजीनियर था। अपनी दास्तान नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा, 2006 में कार्गो का नाम आप सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं जरा बता दो एक बार। कार्गो में मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया 2006 में। उसके बाद मैं इंजीनियर था तब तक, फिर मेरे वालिद साहब ने, वो टीचर हैं, फिर जमीन बेच दी क्योंकि आई ट्राई टू बी लाइक एन ऑनेस्ट इंजीनियर। फिर जमीन बेची, 1.5 लाख रुपया पुलिस को रिश्वत दिया। उसके बाद जब जेल से छूटे तो नौकरी से सस्पेंड किया।
उतने में रोज थानों पे बुलाते थे, कभी कारगो, कभी राजबाग, कभी हंदवारा, कहीं और। तो उतने में इलेक्शन आया, मैंने कहा मैं क्यों ना नौकरी छोड़ूं, क्योंकि मुझे पुलिस वाले 2 मिलेंगे यार, कम से कम ये तो मेरा पीछा छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे जवान उठ के, क्योंकि मेरे पास डिपॉजिट के लिए 5000 रुपया नहीं था। वो एनडीटीवी की फुटेज उस दिन की आप देख लीजिए, 2008 की बात करता हूँ। तो मुझे पता था मुझे पुलिस वाले 2 मिलेंगे, मेरा काम निकल आएगा, मुझे तंग नहीं करेंगे रोज। लेकिन वहां के जवानों ने ऐसा कुछ किया कि जो मेरा एमएलए था वो एमपी भी था, तो उसकी जमानत हमने जब्त की, और मैं एक इंजीनियर से जिसको थाने पे धक्के मारते थे रोज, मैं असेंबली में घुस गया। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने वो सिक्योरिटी छोड़ी। कश्मीर में मैं ऐसा वाहिद एमएलए हूँ जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सरकारी गाड़ी नहीं। मैं असेंबली में कहता हूँ, आप झूठा मानेंगे मैं कहूँ तो, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जेएनयू में आऊंगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ख्वाब में मुझसे मिलते हैं नेहरू जी, एक बार आए थे, कहा एमएलए बन गए हो, आपको मुबारक हो। मैंने कहा जनाब मेरे लिए तो सादत है, आपका दीदार हो गया ख्वाब में। कहा आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। मैंने कहा जनाब हुक्म कीजिए। कहा मेरी आत्मा को यहाँ बहुत दुख पहुंचता है। मैंने कहा क्यों? कहा मैं हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर था, मैंने कश्मीर से वादा किया है कि हम आपको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दे देंगे। आप जब असेंबली में जाओगे तो इन कांग्रेसियों से कहो, नेशनलियों से कहो, पीडीपी वालों से कहो कि नेहरू जी ने कहा कि मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलता। मेरी आत्मा को तब चैन मिलेगा जब आप कश्मीर में डिसाइड करोगे। तो मैं 8 साल से असेंबली में चिल्लाता हूँ। पहले बीजेपी के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता था। 2009 में कहते थे साला पाकिस्तानी एजेंट है। मैं कहता था मेरी बात तो सुनो, मोदी जी तो यूनाइटेड नेशन में कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं कि कश्मीर के लोगों ने 80% वोट देकर फैसला कर लिया है। जब 80% लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वोट दिया है तो फिर डर किस बात का? आज T20 का जमाना है, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन, ये तो टेस्ट मैच है। एक T20 हो जाए, एक प्लेबिसाइट हो जाए, हो सकता है हम सारे लोग मिलके हिंदुस्तान के लिए वोट करें। आप कहते हैं जो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मैं आजाद कश्मीर कहूँ तो गुस्सा आएगा लोगों को। मैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता हूँ। रोज हमारी टीवी चैनलें दिखाती हैं, वहाँ के लोग नाराज हैं, मैं भी कहता हूँ नाराज हैं। वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, मैं भी कहता हूँ आज़ादी चाहते हैं। तो ठीक बात है, 80% यहाँ के लोगों ने वोट डाले हैं, वो भी उनके खिलाफ है, तो वो कश्मीर भी आपका हो जाएगा। रायशुमारी कराओ, आपकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन पे अमल होगा, गिलानी साहब घर बैठेगा, पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, आपको आतंकवाद से निजात मिलेगी। अब आपको भगवान की कसम बता, हिंदुस्तान का मेरे से ज्यादा अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है? लेकिन वो है ना, आपको अपनी टांगों पे भरोसा नहीं। मेरा गला खराब है, आई एम सॉरी। आपको अपनी टांगों पे भरोसा नहीं। वो कहते हैं ना, सब कुछ हिंदुस्तान हमारे लिए करता है, सड़कें दी, पैसा दिया, नौकरियां दी, रेलवे दी, टनल दी, तालीम दी, लेकिन हमें प्यार नहीं दे सका। इसीलिए कश्मीरियों का दिल कहीं और है। वो फिल्म है ना आपकी, प्यार है कि झुकता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। मैं क्या करूं? वो कश्मीरियों से पूछो उनका दिल क्यों नहीं मानता है, मैं क्या करूं? मैं तो एक आदमी हूं। फिर मुझ पर यह कहा जाता है आपने ओथ दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, आप प्लेबिसाइट की बात कैसे करते हो? मैं कहता हूं सही बात है। मैं नेहरू promised us right to self determination. He was elected Prime Minister of India. He had already taken oath under Indian Constitution, and as such his every commitment has become part of Indian Constitution. So if I am saying hold plebiscite, I am not talking against India's constitution, because I am not saying you hold plebiscite in Punjab, Assam, Rajasthan. मैं तो कश्मीर की बात करता हूँ। बाकी आपने यहाँ कहा टीवी चैनलों की बात, एक बात है मुझे आपसे बहुत गुस्सा है, आप हमारे दुश्मन हैं। आपसे कह रहा हूँ, आपने अफसफा खत्म करने की बात की। मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाइयों, ऐसा मत कहिए। अफसफा को मजबूत कीजिए ताकि दुनिया को पता चले इंडिया हैज फेल्ड टू विन
hearts and minds of people of Jammu and Kashmir, and it is ruling at the barrel of gun through Afsaba, the dirtiest book, जिसको holy book कहा जाता है. नंबर 1 टीवी चैनल्स की बात. रोज टीवी पर मुझे भी कभी लेते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कहते हैं अवर्स इज द नंबर 1 टीवी चैनल. चलिए नाम लूं, मैंने सोचा आपको बताएगा. टाइम इज नाउ, जी न्यूज एक्स का मतलब क्या होता है? या एक्स हुआ जो गया गुजरा, और वो एक्स जो तलवार की तरह लटके हमारी गर्दनों पे. इसी तरह वो इंडिया टीवी, ये सॉरी क्या बोलते हैं, इंडिया टुडे. मैं आज कश्मीर के लोगों की तरफ से उन टीवी चैनलों को एक खुशखबरी सुनाने आया हूं. आपके चेहरों पे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूं. मैं आज कहता हूं, कश्मीर के 1,25,00,000 लोग आज ये ऐलान करते हैं, आप में से हर एक चैनल नंबर 1 टीवी चैनल है, लेकिन हमें जीने तो दो, हमें मारो मत, झूठ मत बोलो, दे दो पाकिस्तान को गालियां. मुझे पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इतना पूछने का हक रखता हूं. नेशन वार्ड सुनो. पठानकोट से those militants, those terrorists came from Bahawalpur, 500 kilometers, crossed LOC, traveled 300 kilometers, reached Pathankot, kidnapped SP, assassinated one man, entered our camp, and Pakistan is spreading terror. ओ यार, या तो ये मानो आपकी फौज बुज़दिल है, उनको रोक नहीं सकी, मुझे माफ कीजिए, मुझे अपनी फौज का एहतराम है. ये मानो वो मिलिटेंट कैसे 500 किलोमीटर आ गए, आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है, फिर तो वो आपसे काबिल है, आप अपनी हार खुद ही मानते हो. या ये मानो आप बॉर्डर पे माल भी कमाते हो, पैसा भी लेते हो. इट हैज बिकम ए बिजनेस फॉर यू. दैट इज व्हाई यू डोंट रिजॉल्व कश्मीर, बिकॉज इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री फॉर मेनी पीपल, फ्रॉम आरएसएस, फ्रॉम बीजेपी, फ्रॉम कांग्रेस, एवरीबॉडी. हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते. कुत्ता भी यहाँ पे कहीं था. मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाना. आप थक गए बहुत, रात हो गई, वो गया वो कुत्ता. मुझको देखे इसको भी गुस्सा है, आपकी बात उसने सुनी. अरे बाबा मेरी बात भी सुन. कश्मीर में हमारी जान की सेफ्टी आपसे भी कम है. कश्मीर में कुत्ते को नहीं मार सकते, लेकिन इंसान को मारोगे तो FIR भी दर्ज नहीं होती. वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता. हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम. काश मैं यही कुत्ता होता, काश मैं शक्तिमान होता, जिसको MLA ने टांग तोड़ डाली, MLA जेल गया. सही है कि गलत है? नेशन वार्ड सुनो. मोदी जी, हिंदुस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है. खुदा अमीर शाह को लंबी उम्र दे, आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? मोदी जी और तरक्की करें, नंबर 1 टीवी चले और तरक्की करें. यही वो टीवी चल रहे हैं. जब कश्मीर में आज टर्मोइल चल रहा था, कहते थे अवर्स इज द ओनली न्यूज चैनल. गौर से सुनना, अवर्स इज द ओनली न्यूज चैनल रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो. जिनका नाम अभी मैडम ने लिया, उनके वालिद साहब फौज में थे, कोई आदित्य कुछ. तो अवर्स इज द ओनली न्यूज चैनल रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो. फौज की गाड़ी में फौज का हेलमेट, फिर दिखाते हैं सी हाउ CRPF इज शोइंग रेस्ट्रेंट. अरे बाबा ये तो स्टेज मैनेजर ड्रामा है. आप इनकी गाड़ी में बैठे हो, 10 मिनट के लिए पत्थर ना मारे, गोली ना मारे, पैलेट ना मारे, इनको दुनिया को दिखाना है. हम तब आपकी बात मानते अगर आप उन सिटून पैलेटर के साथ, उन लोगों के साथ जिनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, अगर आप उनके साथ भी 10 मिनट चलते, शायद आपको तब पता चलता. और हमारे टीवी डिबेट्स में जनरल्स, वो जनरल कहते हैं वी आर हिटिंग द पैलेट्स, नीज से नीचे. फिर कोई कहता है, कोई सरफिरा मेरी तरह, फिर ये लोग कैसे ब्लाइंड हो जाते हैं, कहते हैं नीचे झुक जाते हैं पत्थर उठाने के लिए. shame on your so called democracy, I'm sorry to say. वो पत्थर उठाते, वो नीचे झुकते हैं तो हम पैलेट मारते हैं. अरे भाई क्या बात है. फिर वो कहते हैं कि वी आर द ओनली न्यूज चैनल. फिर कोई मैडम आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहती है वी आर द ओनली न्यूज चैनल रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो. फिर वो रिमोट का जमाना है, आज रिमोट डालो जी पे, वो कहते हैं वी आर द ओनली न्यूज चैनल. हम 6 दिन से कश्मीर में हैं, हर एक चैनल ओनली न्यूज चैनल है. इसलिए मैं कहता हूँ यू आर नंबर 1 टीवी चैनल इन इंडिया. हम कश्मीरी लोग, हिंदुस्तानी, माने न माने, लेकिन हमें जीने दो.
हमें बदनाम मत करो, हम किसी के एजेंट नहीं। पीस की ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत कश्मीर और कश्मीरियों का है, बट वी डोंट नीड पीस ऑफ ए ग्रेवयार्ड, वी नीड ए पीस where we can get justice, because peace without justice is impossible, and the only road to justice leads to resolution of Kashmir dispute. मैं यही कहना चाहता, आपसे अर्ज करना चाहता था। मुझे इन्हीं नंबर 1 चैनलों में से किसी ने कहा बुरहान के बारे में बताइए, आप सुनना चाहेंगे मैंने क्या कहा? मेरा बुरहान से कोई रिश्ता नहीं। आई एम अगेंस्ट गन। लाश फौजी के घर में पहुंचे, बुरहान के घर में पहुंचे, कश्मीरी के घर में पहुंचे, किसी और के घर में पहुंचे, मातम होता है, दिल दुखता है। मैंने कहा आई डोंट सब्सक्राइब व्हाट बुरहान सेज, बट सिचुएशन हैज प्रूव्ड। मुफ्ती साहब, मैडम जी हमारी रोज रोती हैं, कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में रोई, टीवी पे दिखाया उन किलिंग्स के लोगों की, झूठ बोलने वाले पे लानत होती है। से कि गलत है, अगर मैं झूठ बोलूं मुझ पे लानत हो। तो मैडम जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में बात करते करते गई, कहीं मेरी बहन ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कहते थे काश मुझे 2 साल मिलते, मैं कश्मीर का नक्शा बदल देता, और उसके बाद रो पड़ी। टीवी में आज दिखाया कि वो किलिंग्स पे रोई। मैं कहता हूँ मुझ पे लानत हो अगर वो किलिंग्स पे रोई। आप सुने ना मेरी बात, हमें भी दुख है मुफ्ती साहब के मुद्दे का, लेकिन मैडम जी मुफ्ती साहब तो 80-85 साल के थे। उस 18 साल के मेरे हंदवारा के नईम के बारे में आपकी क्या राय है, जिससे हंदवारा के मेरे लोग सचिन तेंदुलकर के नाम से पूछते थे हमारा सचिन तेंदुलकर कहाँ गया? वो तो 18 साल का था, उसने भी कुछ भी नहीं देखा था। मैडम जी हमें मुफ्ती साहब के जाने का दुख है। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि मैं इतना ही कहूंगा, आई डोंट सब्सक्राइब टू व्हाट बुरहान, उसका जो वे आउट है बाकी चीजें, बट टाइम हैज प्रूव्ड दैट इंडियन स्टेट रूल्ड एट द बैरल ऑफ द गन एंड बुरहान वाज रूलिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल, व्हिच गॉट प्रूव्ड। हमारा चीफ मिनिस्टर मरा तो 2000 लोग, वो भी चेले चांटे, बाकी वो चमचे पमचे इधर उधर। मुझे भी फील बहुत है मुफ्ती साहब के जनाजे में, यार ही वाज माय सीएम आल्सो। I had lost my chief minister. Let Kashmiri leaders and their masters in New Delhi, who are using them like casual laborers on need basis, whenever their service hours required to be disengaged, they disengage them, even giving them a prior notice. तो बुरहान के जनाजे में 2.5 लाख लोग कहाँ से आ गए? ये सोचना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को, क्या वो 2.5 लाख टेररिस्ट है? कंफ्यूजन दिल्ली में है। हम आजादी मांगते हैं, चलो हम 87 दिल्ली में मैं भी उनमें एक हूं, हम आजादी नहीं मांगते हैं। आम लोग तो मानते हैं। कश्मीरियों के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन दिल्ली ही बता दे, मोदी जी बता दे, सोनिया जी बता दे, इफ यू कांट गिव अस फ्रीडम यू से व्हाट मिनिमम यू कैन गिव अस। आप कहते नहीं हो, सवेरे उठते हो कहते हो जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, जब ब्रेकफास्ट पे आते हो कहते हो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जब लंच पे आते हो कहते हो कुछ सुटून पेल्टर्स है, जब शाम हो जाती है कहते हो कुछ अपने रूठे हुए लोग हैं, जब रात हो जाती है कहते हो जम्मू कश्मीर हमारा टूटंग है। पहले अपना कंफ्यूजन तो दूर करो। आप कहते हो जम्मू कश्मीर हमारा ताज है। मैंने असेंबली में कहा, जब हमारी एक स्पीकर उसने तकरीर की थी, मैंने कंटिन्यूसली उसको रोका। मैंने कहा जब ताज होता है, दुल्हे के सर पे जब ताज बांधा जाता है तो घोड़ा भी धीरे धीरे चलता है कि कहीं झटका न लगे और ताज जमीन पर न गिर जाए, क्योंकि फिर आप उसको पाँव के तले रोते हो। आपको जब ताज की हिफाजत करना नहीं आती, राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, सुशील कुमार शिंदे जी, चिदम्बरम जी, आज आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन आपने अपने सिर को इतने झटके दिए कि आपका ताज जमीन पर गिरा और आप उसको रोते चले गए। आपने अटूट अंग तो कहा, लेकिन जख्म देते गए, जख्मों पे नमक डालते गए। आपने हमारी बात सुनी नहीं। हमने यहाँ से पानी मांगा, बिजली मांगा, उसके लिए भी बोली। हमने यहाँ से ये कहा है हक हमारा रायशुमारी, आपने उसके लिए भी उठे और पैलेट गन चलाई। हम इतना ही कहना चाहते हैं, लेट यू इंट्रोस्पेक्ट। स्कॉटलैंड से ही सबक सीख लो। बर्तानिया एक और रिपीट करने जा रहे हैं, वो तो कॉलोनियल पावर था, उनकी सोच 47 से आज तक कितनी बदल गई। मैं चाहता हूं एज ए कश्मीरी हिंदुस्तान सुपर पावर बने, उसको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो सबसे बड़े थाने के मुंशी बनना चाहते हो, लेकिन वहां लोगों की FIR जो दर्ज है उस पर आप कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आप कश्मीरी को एजेंट कहते हो, हम किसी के एजेंट नहीं। वहां पर अक्सर बार जब पिछली बार ईद थी तो सारे मिले चला रहे थे कि चीनी नहीं है कश्मीर में, खांड। मैंने कहा अरे भाई आप पाकिस्तान के पीछे पड़े हो, चीनी तो यहाँ है हमारी रियासत में। कहा कहाँ है? मैंने कहा लद्दाख में है, कितने हजार किलोमीटर चीनी उन्हें खा लिए, उससे कोई बोलता ही नहीं। उनके आगे तो आप चुप हो जाते हो। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, NIT का इंसिडेंट, अभी किसी ने कहा 207 फीट का झंडा, मुझे भी फील हुआ जब अर्नब गोस्वामी साहब कह रहे थे कि वाई नेशन शुड नॉट सल्यूट दोज गाइज whose fault was only कि उन्होंने ट्राई कलर फोल्ड किया। अच्छा कहा उन्होंने, he has a right to say it। लेकिन अर्नब जी ये भी बताइए, क्या इसका मतलब यह है कि आपको पूरे कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए कोई नहीं मिला? मुझे भी फील हुआ यार, मुझे दर्द हुआ। जब पाकिस्तान जिंदाबाद कश्मीरी कहता है तो मुझे समझ में आता है कोई मामला है उधर से। पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन 24 सीटें मेरी असेंबली में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए या आजाद कश्मीर के लिए, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद को ये कहे समझ में आता है। लेकिन जब एक कश्मीरी वेस्ट इंडीज जिंदाबाद कहता है, न मामा न चाचा न दीदी न मासी, कोई रिश्ता नहीं यार, तो कश्मीरी को दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त नजर आ रहा है। मैं क्या करूं? मोदी जी मैं छोटा आदमी हूं, मैं लाल चौक निकलता हूं, डंडे पड़ते हैं, कर्फ्यू तोड़ता हूं, डंडे पड़ते हैं, असेंबली में बोलता हूं, पाकिस्तानी एजेंट कहला जाता हूं, दिल्ली में आना चाहता हूं, मेरे लिए दिल्ली छोटी पड़ती है। मैं क्या करूं? हम कहा जाए? यू हैव मिजरेबली फेल्ड इन कश्मीर। कहते हैं ISIS का खतरा है। कोई मुसलमान टेररिस्ट नहीं बनना चाहेगा, बिकॉज वी आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म एवरीवेयर। ISIS की भी जो भी कार्रवाइयां हैं, मुसलमान ही उसके ज्यादा शिकार हैं, मुसलमान ही ज्यादा मरते हैं। लेकिन एक छोटा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, इस्लामिक मिलिटेंसी आप कहते हो, मुझे बहुत दुख होता है आप मेरे दीन को बदनाम करते हो, लेकिन ये तो आपने तब शुरू किया जब रशिया ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की, तब अमेरिका ने उसामा को चढ़ाया, अलकायदा को बनाया, तालिबान को बनाया, हिकमत यार को लाया, अहमद शाह मसूद को लाया, सबों को लाया। तब तो वो मुजाहिद थे। उसके बाद सद्दाम को किसने मारा? ISIS तो वहीं से आई। क्या इराक पहले सेफ था या आज सेफ है? मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन की इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने टॉपल किया? आपने मुसलमानों की इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंटों को तख्ता उनका उल्टवाया, फिर मिलिटेंसी खड़ी की। ISIS सारी अलकायदा ये आपकी पैदावार है। गिव मुस्लिम्स देयर जेन्युइन राइट्स, आई एम श्योर दे आर पीस लवर्स, दे विल लव पीस। और दूसरी बात, हमारे अमेरिका में पुलिस के अफसर मारे जाते हैं, वो काले अफसर, सही है, हमें हमदर्दी है। क्या वो भी कश्मीरी मिलते थे? क्या वो भी मुसलमान है? यहाँ नक्सलवाद मूवमेंट है, क्या उसको भी आप नाम दी गए मुसलमानों के साथ जोड़ के? साधी पराचे जी, हमारी बहन कहती है मुस्लिम मुक्त भारत, मोदी जी कहते हैं अच्छा स्लोगन है, देश बदल रहा है। हाँ बाबा बदल रहा है। वो कुलकर्णी से पूछो जिसके चेहरे पे स्याही डाली, वो इंजीनियर रशीद और मेरे प्यारों से नाम से पूछो जब हमारे चेहरे पे स्याही डाली गई। वो आप इखलाक की फैमिली से पूछो, देश बदल रहा है। वो गुजरात के दलितों से पूछो, देश बदल रहा है। हाँ देश बदल रहा है। आज मोदी जी गुजरात जाने की हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि दलितों के साथ देश बदल रहा है, उसमें कोई शक नहीं, देश बदल रहा है। क्योंकि 2 दिन में आपने कश्मीर में 50 लोगों को मार दिया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। अपने गरीबा में झांक लीजिए, आप थक गए, अगली बार फिर आएंगे। मैं चाहूंगा जो ये नारे आज आपने इधर दिए, मैं दावत देता हूं आप सबको, मेरे लिए एक बार कश्मीर आइए, लाल चौक में यही नारे देंगे,
हम सब आपके साथ आएंगे, हम वहाँ से कम 5-6 हज़ार लोग आएंगे, हमारी शायद हो जाएगी। कन्हैया जी को आज हम देख नहीं पाए। अरे बाबा आप लेफ्टिस्ट हो, पता नहीं मैं लेफ्टिस्ट हूँ ना राइटिस्ट हूँ। मैं कश्मीरी हूँ जिसको मारा जाता है, जिसको गोलियों से पौन डाला जाता है, जिसको PSA लगाया जाता है, जिसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसे डिफाइन की जाती है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मैं आज आपको बताता हूँ उसका असली मकसद क्या है। बाय द पीपल, बाय द पीपल, पार्ट ऑफ। मोदी जी कश्मीर जा रहा है, मैं पैकेज दूंगा। मोदी जी कश्मीर हल करो, पैकेज। कश्मीर इशू क्या है? पैकेज। उसे पैकेज कहते हैं। कश्मीर में मोदी जी 50 मरे, मैं पैकेज दूंगा। मोदी जी कश्मीर में 14 दिन से कर्फ्यू है, मैं पैकेज दूंगा। मोदी जी कश्मीर में दूध नहीं है, मैं पैकेज दूंगा। तुम्हारा पैकेज आए बाढ़ में, तू भी हमें पैकेज, हमें तुम्हारा इसी आज मेरी बदकिस्मती है। मोदी जी की किस्मत अच्छी है, मेरा गला बैठा है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। मोदी जी 80,000 पैकेज हमें नहीं चाहिए, हमें आधा लीटर दूध चाहिए उन बच्चों के लिए, हमें दवाई चाहिए अस्पतालों में। आप पैकेज अपने पास रखिए, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा था आपसे, लेट इंडिया डिसाइड, let Sonia ji decide, let them decide what do they mean by national interest and nationalism. Define it, make a difference between nationalism, between national interest and the vested interest. You have a vested interest. मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हो जाते हैं बदनाम। जम्मू प्रोविंस में आपने VDC बनाई है, सो कॉल्ड विलेज डिफेंस कमेटीज। वो आपने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनको वेपन दिया है, उनके हाथों वहां पे सैकड़ों लोग मरे हैं। वो 5-6 लोग तो अभी 3-4 महीने पहले ही मरे हैं। अगर कश्मीर में कोई पत्थर उठाता है आप गोली देते हो। आई एम नॉट क्रिमिनल, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स। मैं आज दिल्ली में चैलेंज करता हूँ उन लोगों को जो हर वक्त ताक में होते हैं, इंजीनियर सीधाए इस पर स्याही डाल दो। मैंने इसीलिए कहा, जब मुझ पर स्याही से अटैक किया गया, जब मैं कश्मीर हाउस पहुंचा, मुझे अर्नब गोस्वामी जी ने कहा लाइव डिबेट में, कहा ठीक है वी कंडेम इट, लेकिन आप अपना चेहरा साफ क्यों नहीं करते? नाउ यू आर प्लेइंग टू द गैलरीज। मैंने कहा लेट इट बी सो, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है। मैंने कहा मेरा चेहरा जितना काला आपको लग रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहा था, मुझे रुका गया उस दिन, वो काला चेहरा लेके मैं और ये मेरा PRO इनाम। कहा क्यों? मैंने कहा जो एक काला चेहरा मेरा है, मैं मोदी जी को दिखाना चाहता हूं कि आज की डेट में मेरा चेहरा काला नहीं, आज हिंदुस्तान की तस्वीर ही है। मोदी जी का अपना चेहरा मेरे चेहरे में देख लो, आपको नजर आएगा कि आपने हिंदुस्तान के चेहरे को कितना बदसूरत बना दिया है। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं नागालैंड भी होके गया हूँ गाड़ी में, मैं और बशीर मिला से भी मिला हूँ। यार मैं फंस गया हूँ MLA, धोखे में नहीं रहना। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ। हुर्रियत वालों को कहते हैं इलेक्शन लड़ो, रोज कहते हैं ना, अपना मैंडेट दिखाओ। अब एक आदमी आया है इंजीनियर रशीद, मेरे लिए साजिशें हो रही हैं। कभी कहते हैं इसके ऊपर बैन लगाओ, ये कभी इलेक्शन नहीं लड़े। मैं भी उसी दिन का इंतजार करता हूँ। मैं कहूँगा तू पार में जाए, तुम्हारा MLA होना, मुझे मेरी जूती ले जाओ, मुझे नहीं MLA बैठना है। लगा दो बैन, मेरे ऊपर बैन लगा दो, ताकि दुनिया को पता चले कि इंजीनियर रशीद ने हिंदुस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी होने का वो मिथ जो था उसको तोड़ डाला, नंगा चेहरा कर दिया दुनिया के। आई डोंट वांट टू एक्सप्लॉइट योर सेंटिमेंट्स। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंप्लीटली वेजिटेरियन हूँ, किसी से पूछ लो। आई डोंट टेक मीट, बीफ, फिश, एनीथिंग इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी राइट फ्रॉम द डे व्हेन आई हैव बिकम MLA। मैंने एक ट्रस्ट खोला है उधर, मैं कहता हूँ ये पैसा बचाओ, मेरे बच्चों को पढ़ाओ, अस्पतालों में गरीबों की मदद करो। हम हर साल 650 बच्चों को पूरी मुफ्त कोचिंग देते हैं उधर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसमें कोई भी गरीब अमीर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। वी बिलीव एजुकेशन इज द थिंग दैट कैन लीड टू रेजोल्यूशंस एंड प्रॉस्पेरिटी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बंदा पत्थर नहीं मारता, क्योंकि मैं उन्हें कहता हूँ आई एम देयर, आई एम नॉट लाइक दोज 86 puppets। इफ यू वांट
freedom, plebiscite, whatsoever. I will represent your aspirations in this. मैं बार बार कहता था बुरहान से बात करूं, वो असेंबली के रिकॉर्ड में है. फिर मुझे कहते थे पाकिस्तानी एजेंट, because I could see the undercurrent. Even हुर्रियत is production of militants. अगर militancy ना होती, हुर्रियत भी ना होती. If I am not wrong, तो मैंने असेंबली में कहा, जैसे स्मिथ पात्रा ने एक डिबेट में कहा, शायद केजरीवाल जी कहा, मुझे मार दो, मुझे काट दो, मुझे जेल भेज दो. लेकिन मैं ये कहूँगा, मैंने इसीलिए कहा असेंबली में, मैंने कहा महापा जी, निर्मल सिंह जी, मुझे मार दो, मुझे काट दो, मुझे जेल भेज दो. मैं फिर भी ये कहूँगा, आज़ाद कश्मीर उनका हिस्सा नहीं है और ये कश्मीर तब तक आपका हिस्सा नहीं है जब तक आप राजकुमारी नहीं कराओगे. लेट अस बी सिविलाइज्ड यार, लेट अस बी सिविलाइज्ड. नरसिम्हा राव ने कहा स्काई इज द लिमिट. सही कहा उसने, क्योंकि साइंस कहते आसमान है ही नहीं. जब कहीं है ही नहीं तो पूछोगे भी कहीं नहीं. वो वाजपेयी जी ने, जिसकी बड़ी तारीफें होती हैं, सबसे जालिम तो वही था, धोखे में मत रहो. वो कहता था विद इन द एम्बेड्स ऑफ ह्यूमैनिटी. आज वो एम्बेड ऑफ ह्यूमैनिटी कहाँ गया? आज वहां मोदी जी का नंगा नाच चल रहा है. आज वहां आपकी दहशतगर्द पुलिस सीआरपीएफ का नंगा नाच चल रहा है. फिर वो मनमोहन सिंह जी, लेट अस मेक बॉर्डर्स इररिलेवेंट. अरे बाबा, आप तो अब खुद इररिलेवेंट हो गए कहते कहते. हम क्या कहते? सो डोंट लाई. जब कांग्रेस सरकार में थी, बीजेपी खिलाफ थी किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के. आज बीजेपी अगर कुछ करना भी चाहे, कांग्रेस पीछे पड़ी है. लेट अस बी रियलिस्टिक. हम चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करेंगे, डोंट ट्रीट कश्मीर एज योर एनिमीज, वी आर योर फ्रेंड्स. जब यूरोपीय यूनियन के इतने मुल्क इकट्ठे रह सकते हैं, देयर आर मेनी वेज वेयर वी कैन लिव टुगेदर. मुशर्रफ ने 4 पॉइंट फार्मूला दिया, आपने उसको कमजोर समझा, कहा छोड़ो यार, साला हार चुका है, खुद ब खुद मान जाएगा. आज आप मुशर्रफ को ढूंढो तो ढूंढते रह जाओगे, वो निर्मा की तरह नजर नहीं आएगा. आज खुद ही चलाते हो, हाफिज सईद से काम है, ऐसे ऐसे काम है. मैं क्या करूं? मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं हूं, नहीं जाऊंगा. अरे यार मैं जाऊंगा, डरने की बात नहीं. मुझे किसी के, मेरा पासपोर्ट भी बंद था, मैंने हाईकोर्ट से लिया. तो आप तंग आ गए. लेट मी कंक्लूड नाउ. आखिर पे मैं इतना ही कहूंगा, दिल्ली वालों सुधर जाओ. कश्मीर में पत्थर उठाए तो मुजरिम, जम्मू में आरएसएस की हमारी बहनें भी वेपन लेके मार्च करती हैं. शेम तो बोलो एक बार, मेरे जोर से बोलो, उन कश्मीरियों के लिए बोलो, शेम बोलो. आरएसएस की हमारी महिलाएं, हमारी बहन वेपन लेके जाती है, नागपुर में ओपन ट्रेनिंग की जाती है. मैं एमएलए होके मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं. मैंने एक बार अप्लाई किया 2010 में, मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए एक पिस्टल की लाइसेंस दे दीजिए. कहा गया जो रिपोर्ट सीआईडी की आई वो नेगेटिव है, ये बंदा पिस्टल से कुछ भी कर सकता है. अगर मेरे हाथ में होती मैं सुसाइड करता, क्योंकि मुझसे इस घटिया माहौल में जिया नहीं जाता. मैं किसी का खून नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा खून तो पहले ही हुआ है. मेरे अरमानों का खून हुआ है, मेरे एस्पिरेशंस का खून हुआ है, मेरे सेंटिमेंट्स का खून हुआ है. मैं इसीलिए परसों पार्लियामेंट के आगे जा रहा हूँ. कहते थे परमिशन नहीं है पार्लियामेंट के आगे जाने की. मैंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया को पता चलेगा कश्मीर का एमएलए जो इतनी मुश्किल हालात में से लड़ता है, जब आप मुझे पार्लियामेंट के आगे नहीं जाने देंगे तो कम से कम हम दुनिया को कहेंगे देखो कितना वो, मैं इस्तेमाल करूँ कितने झूठे हैं ये लोग. सॉरी. तो एंड पे मोदी जी गुजरात से कहते चाय बनाने वाला था. आई सैल्यूट हिम. 56 इंच की छाती, खुदा करे 112 इंच की हो जाए. जितनी छाती बढ़ती जाएगी आपके फैट्स बढ़ते जाएंगे, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, और हम तब भी कहेंगे देश आगे बढ़ रहा है. सही है कि गलत है? कुछ तो कहो यार, मुझे बहुत कुछ कहना था आपसे, मुझे बहुत कुछ कहना था. तो मैंने मोदी जी से कहा, चाय बनाने वाले से तरक्की उनकी हो गई. आई एम नॉट फीलिंग, मुझे हसद नहीं हो रही है. मैं चाहता हूँ हर एक की किस्मत मोदी जी जैसी हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है. लेकिन इतना ही कहूंगा, कहते एक चूहा था. मैंने असेंबली में कहा तो बड़ी गालियां, कोई बात नहीं, मैंने वो एक फुल एक बैग रखा है, जितनी आती मैं जमा करता हूँ वो. मैंने वो डेमोक्रेसी का कहा, सॉरी वो बाय द पीपल, मैं वो भूल गया, सॉरी मैं हट गया.
by the people, for the people, of the people, by the people. पैसा दे दो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। जब आप किसी भी जगह पैसा लेके वोट देते हैं, फिर जब वोटर जाते हैं कहते हैं अरे हट जा, मैंने तो तुझे 1000 रुपया दिया है, 10,000 दिया है, जा मेरे गेट से होकर। क्योंकि भाई क्या होता है ना, फॉर द पीपल, ये वो है फॉर नहीं, फॉर द पीपल। तब तक तो वीआईपी आता है, वो बाबा कुछ करो वोट दे दो। साहब की पत्नी भी जाती है वोट मांगने के लिए, बेटा भी जाता है, मामा भी जाता है, भाभी भी जाती है। आई एम द ओनली वन जिसने ये ओथ लिया है कि मुझे मेरे खानदान में मेरे मरने के बाद कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा। आई एश्योर यू अगेन कि मेरा बेटा पॉलिटिक्स नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। आई डोंट गेट हिम इन ए प्राइवेट स्कूल। तो आई एम रनिंग वन माई स्कूल जवाहर में बच्चे पढ़ते हैं। तो फॉर द पीपल। फिर जब एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, फिर जब यही वोट आता है साहब से मिलना है, तब तक तो पाँव पड़ता है कुछ करो वोट दे दो। इसीलिए मैं लेफ्टिस्ट हूँ, इसीलिए मैं भी लाल सलाम को लाल सलाम बोलता हूँ। आई एम प्राउड टू बी माओइस्ट इफ इट इज लाइक दैट। मैं चाहता हूँ मिल दे। नागालैंड, सिक्किम, भूटान भी गया हूँ, नेपाल भी, बर्मा भी। मैं गाड़ी में छोटी गाड़ी में खाना गाड़ी में ही पकाते थे। तो फिर जब जाते हैं साहब कहाँ है, वो कहते हैं साहब अभी बाथरूम में। और जब कश्मीर में साहब बाथरूम में जाता है तो वहां भी पहले कहते पहले जो कोई तो नहीं, पापा आपका बाथरूम है यार, वहां कौन होगा छुपा, कोई मिलटर तो आएगा नहीं। फॉर द पीपल। फिर कहते हैं ऑफ द पीपल, वही कहते हैं ना ऑफ द पीपल। लेकिन उसको मैं ये कहता हूँ आजकल मोबाइल का जमाना है। जब इलेक्शन का जमाना हो कॉल करो, उधर से रिंगटोन आता है केजरीवाल साहब का, मोदी साहब का, किसी और का। लेकिन जब कोई इलेक्शन जीत जाता है फिर कहते हैं इधर से कॉल उधर से आता है, सब्सक्राइबर इज करंटली स्विचड ऑफ। ये हुआ ऑफ द पीपल, ये हुआ ऑफ द पीपल। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है जमहूरियत है कैसा ये तर्ज तमाशा, जहां सिरों को गिनते हैं तोला नहीं करते। तो मैं कहता था चूहा था, एक खुदा दोस्त आदमी था। तो उसने उसे कहा कि चूहे क्या हाल है तेरा? कहा मैं तो ठीक हूं, लेकिन जो ये